सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है और कल हम लोगों ने माता मरियम के विषय में कुछ बातें सीखा और ये जो सवाल भी उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए आज मैं उस क्लास को लेना चाहता हूँ। सवाल मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 25 को एक्सप्लेन करना। इसमें क्या लिखा है? पेंतेकोस्टल कुछ पास्टर लोग इनके घर में आकर के सब बोल करके उनको सिखा रहा है माता मरियम के अन्य बच्चों के विषय में, और वह कुंवारी नहीं, तुम लोग उनका चर्च जो सिखा रहा है सब झूठी शिक्षा है, ये सब बोल करके इन लोग थोड़ा परेशान हैं। इसलिए मुझे लिख करके पूछा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:25 को सबसे पहले पढ़ लेता हूं। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ, माता मरियम से यूसुफ का तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। तो पेंतेकोस्टल झूठी शिक्षा जो कलीसिया जो दे रहा है, जो शैतान जो सिखा रहा है, यह है यहां पर वाक्य 25 में लिखा है यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया। इसका मतलब है प्रसव के बाद संसर्ग हुआ। साफ साफ लिखा है। एक और उदाहरण है, मत्ती का ही सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 54 से आगे पढ़ता हूं। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 54 ऑनवर्ड्स। ईसा मसीह अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभ में पढ़कर कहते थे, इससे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहां से? अपने गांव, अपने लोग, अपने नगर में आया। वहां के लोग कहते हैं इसको ये ज्ञान कहां से है? नासरत के लोग, ईसा मसीह अपना ही गांव है जहां वो छोटा बच्चे बड़े हो करके आया। इसलिए उन लोग क्या कहते हैं? वाक्य 55, क्या यह बड़ई का बेटा नहीं? यूसुफ बड़ई का काम करता था, तो बड़ई का बेटा नहीं? क्या मरियम इनकी मां नहीं है? अर्थात मरियम और यूसुफ बड़ई का बेटा यीशु नहीं है क्या ये? इसके बाद अगला सवाल, क्या यूसुफ, याकूब, सिमोन और यूदस, 4 भाइयों का नाम इसका भाई नहीं है? जोसेफ का नाम लिया, माता मरियम का नाम लिया, इसके बाद 4 भाइयों का नाम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद और आगे वाक्य 56 में लिखा है, क्या इसकी सब बहनें, इसका मतलब 4 भाई का नाम लिया, बहनों का नाम नहीं लिखा, गिनती भी नहीं। ये यहूदियों की एक आदत है। इसका मतलब बहन, 4 बहनों और जोड़ दीजिए। इनके सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती। तो ये सब इसको कहां से मिला? इतना ज्ञान कैसे मिला?
हम जानते हैं ना, ये छोटा बचपन से हमारे साथ रह रहा है, इतना ज्ञानी बातें ये कैसे कर रहा है। ये बड़े का बेटा, मरियम का पुत्र, और याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस के भाई और इनके बहनें भी हमारे साथ है। देखो, इसका मतलब है यहाँ पर यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने उस पुत्र को जन्म नहीं दिया। इसका मतलब है पुत्र को जन्म देने के बाद यूसुफ का और मरियम का संसर्ग हुआ, 4 बेटे और अनेकों बेटियां पैदा हुआ, 4 4 8 तो मान लीजिए, इतना बच्चा है ना। तो कैथोलिक कलीसिया कहते हैं माता मरियम कुंवारी माता है, जीवन के अंत तक कुंवारी रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 510 में यह सिखाते हैं कि गर्भधारण के समय पर या प्रसव के समय पर या प्रसव के बाद भी माता मरियम कुंवारी रही। गर्भधारण के समय पर लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:35, उस समय पर वो कुंवारी थी। गर्भधारण के समय पर उनके कुंवारापन नष्ट नहीं हुआ। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:7 में उनका प्रसव को लिखा है, वो प्रसव के समय पर भी उनका वो कन्यत्व भंग नहीं हुआ, वो कुंवारी रही। भंग करे बगैर, कन्यत्व को भंग किए बगैर, अर्थात और ज्यादा उसको पवित्रता दे करके ईसा मसीह ने आशीष दे करके जन्म लिया। और इसके बाद भी माता मरियम कन्या रही, किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। ये कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं। अब मेरे ये क्लास का उद्देश्य ये भी नहीं है कि ये जो बच्चे कौन हैं, इसके लिए मैंने 2-3 क्लास इसके पूर्व में ले चुका है, ये बच्चे कौन है उसका प्रूफ कर करके। अभी उद्देश्य ये है यहां क्यों लिखा है ऐसा। अभी बच्चा कौन था, ये जो 4 भाइयों का नाम लिखा, वो सब मैंने अन्य क्लासों में बता चुका है। आप देख सकते हैं, माता प्लेलिस्ट में जाइए, माता मरियम के विषय में क्लास है, उसके अंदर माता मरियम कन्या था कि नहीं, ये भाई बहन कौन है, इस प्रकार का अनेकों क्लास डाला है, उन क्लासों को आप देखना। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ का ये भाग को पढ़ने के लिए हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 131 से 33 तक का पेजों में माता मरियम के विषय में 4 विश्वास सत्य की घोषणा किया है। उनमें से एक सत्य है पवित्र कुंवारी माता का। तो आप वहां पर जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है, उस किताब का पेज नंबर 131 से 33 तक के 34 तक के जगहों पर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 499, ईसा मसीह ने जन्म के समय पर माता के उस कन्यत्व को और पवित्र किया, ये सिखाते हैं। और पवित्र किया और बच्चों को जन्म नहीं दिया है, आगे ये सिखाते हैं। सन 649 के लैट्रन महासभा में इसको विश्वास सत्य के रूप में घोषित किया गया। और माता मरियम ने 1531 में, मैंने उसका भी एक क्लास लिया है, गाडलेपे में, मेक्सिको के गाडलेपे में जुआन डियोगो नाम का युवक को दर्शन दे करके अपने को यही कहा, मैं कुंवारी मां हूं। अपने को वो बता करके दिया, मैं कुंवारी मां हूं। तो माता मरियम कुंवारी है, वो स्वयं गाडलेपा में दर्शन दे करके कहा। और यहां पर ये लिखने का क्या अर्थ है, सबसे पहले हमें इसको समझने की जरूरत है। मैं आज का क्लास उसी में लेना चाहता हूं। अन्य बच्चों के विषय में मैंने बोल दिया है, आप उसमें पढ़ लीजिए। और
जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का 132वां पेज के अंदर भी इसके विषय में लिखा हुआ है, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। और आज का क्लास यहां ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, इसका लिखने का केवल एक उद्देश्य है, इनका शारीरिक संबंध हुआ या नहीं हुआ, बाद में बच्चा हुआ नहीं हुआ, यह बताना नहीं है इसका लक्ष्य, बल्कि जो ईसा मसीह जो जन्म ले रहा है, वो जन्म लिया हुआ बेटा ईश्वर का पुत्र है, जोसेफ का बेटा नहीं, माता मरियम के साथ शारीरिक संबंध होकर के जन्म लेने वाला पुत्र नहीं, बल्कि ये ईश्वर का पुत्र है, ये बताना मुख्य लक्ष्य था। और जैसे नबी इस्हाक के द्वारा भविष्यवाणी हुआ था, इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 14 के 7 के अंदर जिस प्रकार भविष्यवाणी है, उस भविष्यवाणी यहां पूरा हुआ, ये भी बताना था। कन्या गर्भवती है, कन्या गर्भवती है, पुत्र प्रसव करेगी, वो कन्या ये माता मरियम, और ये पुत्र ईश्वर का पुत्र है, ये मनुष्य का शारीरिक संबंध के द्वारा जन्म नहीं लिया। इसको बताने के लिए ये वाला बात स्वर्गदूत ने स्वप्न में इन्हें बताया, जोसेफ को बताया। और जो वाक्य 25 है, ये जो मत्ती ने इसको लिखा, ये साक्ष्य देने के लिए, ये ईश्वर का पुत्र है, मनुष्य का शारीरिक संबंध के द्वारा नहीं, ये जताने के लिए संत मत्ती ने वाक्य 25 को वहां पर ऐड किया, 24-25 को संत मत्ती की ओर से, क्योंकि उससे पहले स्वर्गदूत उनसे बातें किया या संत जोसेफ से। अभी दूसरी बात, यदि हम लूकस के अनुसार इस घटना को देखेंगे, इस घटना को लूकस के विषय में मैंने पढ़ा है, लूकस पौलुस का शिष्य बना, पौलुस के शिष्य बन करके वो जब सुसमाचार को लिखने का विचार रखा, एक वैद्य था, पढ़े लिखे व्यक्ति है, इसके लिए उससे पूर्व में मार्कुस का सुसमाचार सब था, उसमें जो चीजें नहीं है उसको ढूंढने के लिए कोशिश किया, और मुझे पढ़ने के लिए मिला संत लूकस स्वयं माता मरियम से जाकर के मिले थे यरूशलेम में, और इन घटनाओं को माता मरियम से भी वो सुना है। इसलिए माता मरियम की फोटो बनाने वाला संत लूकस, नित्य सहायक माता का जो फोटो है, ये संत लूकस ने ड्रॉ किया था, क्योंकि माता मरियम से वो सुना है, देखा है, बातचीत किया है। तब लूकस के सुसमाचार में जो घटना है, संत लूकस ने माता मरियम से जो घटना सुनी उसको लिखा, स्वर्गदूत गब्रियल आने के विषय में, और किस प्रकार ईसा मसीह का जन्म हुआ, वो कन्या है, मैं पुरुष को नहीं जानते हैं, तो पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के विषय में, और ईश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, और आपके कुटुंबनी एलिसबेत अभी 6 महीने का गर्भवती है, जो बांझ कहलाते थे, ये सब कह करके माता मरियम को विश्वास में लेके आए। और माता मरियम जब अपने को प्रभु के कार्य के लिए समर्पित किया, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, तब पवित्र आत्मा उसमें उतरते हैं, वो गर्भवती होते हैं। ये घटना संत लूकस ने रचा, लेकिन मत्ती के सुसमाचार में एक घटने के विषय में नहीं है। लेकिन मत्ती ने क्या लिखा, ईसा मसीह का जन्म यूसुफ से नहीं ईश्वर से है, ये बताने के लिए यहां पर लिखा यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने प्रसव किया। इसका ये मतलब नहीं है इसके बाद उनका संसर्ग हुआ। मत्ती का कतई आग्रह नहीं था ये लिखने के लिए कि ये जो लिखने के अर्थ ये है बाद में लोग दाम्पत्य जीवन जिया, ये गलत विचार है। इसको और मजबूती से सीखने के लिए एक मरिया वार्ता के किताब में भी अगर हम जाएंगे, किस प्रकार जोसेफ और माता मरियम का
मंगनी होना, विवाह होना, इसके विषय में वहां लिखा है। माता मरियम का पालन पोषण बचपन से मंदिर में था और अन्ना उन्हें सिखाई जाती थी। और ईसा मसीह का, मुक्तिदाता का आगमन के विषय में उन्हें सिखाया। और माता मरियम बहुत आग्रह करते थे, मुझे उस राजमहल में एक नौकरानी का नौकरी मिल जाए ताकि मैं उस मुक्तिदाता को अपने हाथों में उठा सके। इस प्रकार बचपन से आग्रह करने वाली। और एक बार अन्ना से सवाल करती है, ईश्वर को हमसे सबसे अच्छा क्या चाहते हैं, मैं वो देना चाहता हूं। जब ईसा मसीह आएंगे उनको मैं सबसे अच्छी चीज देना चाहता हूं। तब अन्ना ने उन्हें बताया, वो है पवित्रता, कन्यत्व, कुआरापन। ईश्वर पवित्र है, इस प्रकार पवित्र रहना, कुआरी रहना। वो बचपन में ही माता मरियम ने उस समय पर अन्य से कहते हैं, मैं जीवन भर कुआरी रहूंगी। मेरे प्रभु के लिए मेरा सम्मान ये होगा, मेरी पवित्रता, मेरा कुआरापन। ये निर्णय करने की ये ईश्वर की एक योजना है, क्योंकि गर्भ में ही पवित्र जीवन जीने वाले, पवित्रता में जन्म लेने वाले, निष्कलंक रूप से जन्म लेने वाले, ईश्वर की कृपाओं से भरपूर उस बेटी बचपन में निर्णय किया, मैं इस प्रकार कुंवारी रहूंगी। अभी यूसुफ के साथ मंगनी होना है, क्योंकि यहूदियों में एक परंपरा ये भी है, यहूदी स्त्रियों का जब 10-12 साल हो जाता है उनके मंगनी करवाना जरूरी, शादी करना जरूरी नहीं, लेकिन मंगनी करना जरूरी है। उसका नियम हम लोग बाइबल से ही हम लोग उठा सकते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 को यदि हम खोलेंगे, कुरिन्थियंस चैप्टर 7 उसका वाक्य 36 से 36 ऑनवर्स यदि हम पढ़ेंगे, ये जो प्रथा है यहां लिखा हुआ है। यदि कोई समझता है कि उसे अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी मंकेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का डर है और उसे इसके संबंध में कुछ करना आवश्यक मालूम पड़ता है, तो वह जो चाहता है वह कर सकता है। अपने मंगनी किया हुआ जो मंकेतर के साथ शादी करना है तो शादी कर लो, एक साथ रह लो, वे विवाह करें, इसमें कोई पाप नहीं है, इसलिए तो मंगनी कर रखा है। वाक्य 37, किंतु जिसका मन सुदृढ़ है, यही पॉइंट को नोट करना है, जिसका मन सुदृढ़ है। माता मरियम का मन सुदृढ़ था जीवन के अंत तक कन्या रहने का। जोसेफ 30-35 साल का है कहा जाता है, वो नासिर व्रत लिया हुआ एक व्यक्ति था, इसलिए शादी नहीं किया, लेकिन चिट्ठी आया उनका, इनके साथ मंगनी करना पड़ा। ईश्वर की एक विधान था, योजना था। इनका दोनों का हृदय मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है। यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया कि वह अपने मंकेतर युवती का कुंवारपन सुरक्षित रखेगा, तो वह अच्छा करता है। अगला वचन उससे भी बढ़कर के, इस प्रकार जो अपने मंकेतर युवती के से विवाह करता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वो और भी अच्छा करता है। माता मरियम और जोसेफ मंगनी करते वक्त, विवाह करते वक्त यही निश्चय किया, हमारा मन सुदृढ़ है, हम अपने को पवित्र रखेंगे। देखो, इसलिए वो गर्भवती हुआ तब घर में लेके आए, अर्थात विवाह कर करके पत्नी के रूप में लेके आए। उससे पहले केवल मंगनी था, मंगनी होकर के रहा था, तब वो गर्भवती हुई। तो संत मत्ती ये बोलना चाहते हैं कि माता मरियम पवित्र स्त्री है, वो कोई पाप नहीं किया,
उनका किसी पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है। लूकस के सुसमाचार में ये लिखा हुआ शब्द है। अभी कई लोग इसी को ही पकड़ता है, जन्म देने तक, वो तक को पकड़ता है, तक है ना, उस समय तक, वो तक कई लोगों को कष्ट दे रहा है। अब ये तक को अगर देखना है, अनेकों जगहों पर हमें मिलेगा। उदाहरण के लिए दाऊद जब प्रभु के मंजूषा के सामने नृत्य कर रहा था, उनकी पत्नी को, जो साउल की पुत्री मीका, उनको वो अच्छा नहीं लगा। मीकल क्या किया, वहां इनको गाली दे रहा था। जब अपने परिवार वालों को आशीष देने के लिए जब दाऊद उनके घर में प्रवेश किया, उनकी पत्नी उनके ऊपर बरस पड़ा। वाह, आज राजा ने बहुत अच्छा नाम कमा करके आया। अपने दासियों के सामने नंगे वदन नृत्य कर करके आया, शोभनीय कार्य किया, छी बोल करके। राजा दाऊद ने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया, मैं और भी नाचूंगा, तुम्हारे पापा से बढ़ करके मुझे इतना बढ़ाने वाले, मैं जंगल में भेड़ बकरियों कर चराने वालों को इस्राएल का महाराजा बनाने वाला उस ईश्वर के सामने मैं और भी अपने को नीचा दिखाऊंगा, अशोभनीय अगर और करूंगा, इस पर बोला। अगला वचन लिखा हुआ है, मिकल इस कारण अपने मृत्यु तक बांझ रही। अपने मृत्यु तक बांझ रही का मतलब तक, मृत्यु के बाद उनको संतान हुआ। इस प्रकार अनेकों उदाहरण मिलेगा, अनेकों उदाहरण मिलेगा। इसलिए तक को मत पकड़िए। वहां पर संत मत्ती का केवल एक उद्देश्य था, यह बताने के लिए कि माता मरियम कुंवारी है, कुंवारी गर्भवती हुई और कुंवारी ने ही बच्चे को प्रसव किया। ये बच्चा यूसुफ का नहीं लेकिन ईश्वर का पुत्र है, ये बताने के लिए। इसका मतलब है इस तक के द्वारा, इस लाइन के द्वारा, इस वचन के द्वारा माता मरियम का परपेचुअल वर्जिनिटी के विषय में संत मत्ती बताना चाहता था। इसी चीज को गलत रीति से पेंटेकोस्टल कलीसिया सिखाते हैं। अगला, इस मिरेकुलस कंसेप्शन को, ये घटना जो है मिरेकुलस कंसेप्शन ऑफ जीसस का, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कारी रूप से माता मरियम के गर्भ में आया है, इसको भी बताने के लिए इस एक लाइन उपयोग करता है। माता मरियम के पवित्रता का, इससे पूर्व में भी जोसेफ से स्वर्गदूत ने कहा उसे लेने में हिचकिचाना नहीं, पवित्र आत्मा से वो गर्भवती है। और इस लाइन के द्वारा अब मत्ती भी यही बोल करके दे रहा है मरियम के पवित्रता के विषय में, और किस प्रकार वो पूर्ण रूप से अपने कन्यत्व को ईश्वर के लिए समर्पित किया। आजकल हमारे फादर लोग, हमारे सिस्टर लोग पवित्र जीवन जीते, विवाह ना करते हुए अपने कन्यत्व को, अपने कुंवारेपन को ईश्वर के लिए समर्पित करते हुए जीवन जीते हुए हमें मिलता है। यही जीवन 2000 साल पहले जोसेफ ने और माता मरियम ने चुना था। तो उनका अपमान मत कीजिए, यीशु निंदा का पाप है। जो लोग इस प्रकार बोलते हैं, इसके बाद वो पति पत्नी के रूप में शारीरिक संबंध में था और बच्चे पैदा हुआ, ये सब बोलना यीशु निंदा का पाप है। आप केवल कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ बोलने के लिए या माता मरियम के खिलाफ बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो शब्द आप यीशु निंदा का पाप करते हो। इसलिए ध्यान से इसको इस्तेमाल करना। अनेकों उदाहरण हमें इसके द्वारा मिलता है। ईसा मसीह कन्या में क्यों जन्म लिया? ईसा मसीह सफर करने के लिए एक बछड़े को इस्तेमाल किया।
ईसा मसीह के मृत शरीर को दफनाने के लिए उस समय तक किसी को ना रखा, ऐसे एक कब्र को चुना। हमें मालूम है इसके बाद क्या उस कब्र में और लोगों को रखेगा? नहीं रखेगा। उसका एक उदाहरण यसेकिएल का ग्रंथ से हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। यसेकिएल का ग्रंथ उसके अध्याय 44 मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, और मैं होली लैंड जाकर के सब फिर से देख करके पढ़ करके आया। प्रभु ने वहां जाकर के सब गहराई से और पढ़ने के लिए मुझे कृपा मिला। मैंने जो होली लैंड जो जाकर के उसका क्लास हमारे YouTube के अंदर है, वो आप लोग देखना। होली लैंड का जो यात्रा का अनेकों क्लास है हर जगह के विषय में, और उनमें से एक ये फाटक के विषय में। यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य ये एक से पढ़ लेता हूं। इसके बाद ईश्वर के दूत ने मुझे पवित्र नगर, पवित्र स्थान, बाहरी फाटक पर वापस ले गया है, जिसका मुख पूर्व की ओर था। हमने जाकर के देखा पूर्व की ओर वो जो द्वार है यरूशलेम मंदिर के बाहर, वो फाटक यहां बाइबल में लिखा है आज भी उसी स्थिति में मिलेगा, किंतु वह बंद था। ये पूर्वी फाटक बंद पड़ा है। डबल डोर वाला केवल एक ही फाटक है, वही है पूर्वी फाटक, लेकिन वो बंद है। क्या कारण है बंद? बाइबल में लिखा हुआ है। वह मुझसे बोला यह फाटक बंद रखा जाएगा। कई बार यहूदियों ने उसको खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसको फिर से मुसलमानों ने उसको बंद करवाया। वो डर के मारे हैं। क्या कारण है? यहां लिखा हुआ है इससे खोला नहीं जाएगा और इससे होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा। ये बाइबल में लिखा हुआ शब्द है। इससे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये हम खोलना नहीं, बंद रखना। क्या कारण है? इससे होकर इस्राएल के प्रभु ईश्वर ने प्रवेश किया, इसलिए बंद रखा जाएगा। प्रभु ईश्वर इस फाटक से प्रवेश करने के कारण इस फाटक अभी हमेशा के लिए बंद रखेगा, इसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा। और यहूदियों का विश्वास है मसीह अभी आया नहीं, मसीह इस फाटक से आने वाला है, और ईसा मसीह उस फाटक से गया है। दूसरी बात है, इसलिए मुसलमान लोग उस फाटक को हमेशा बंद कर रखा है, और क्रिश्चियन लोग विश्वास करते हैं ईसा मसीह का सेकंड कमिंग इसी फाटक से होना है। यह पूर्वी फाटक डबल डोर वाला वो बंद है। मेरे YouTube के अंदर उसका पूरा फोटो, उसका पूरा वर्णन, वहाँ के सारे फाटकों के विषय में, एक एक फाटक के विषय में सब मैंने लिखा हुआ है। आप उसको देख भी सकता है, फोटो भी डाला हुआ है। होली लैंड का जो क्लासेस है, प्लेलिस्ट में जाइए, होली लैंड चुनिए, उसको एक साइड से देख लीजिए, और इस फाटक के विषय में लिखा है। जिस फाटक से ईश्वर प्रवेश किया, उस फाटक से कोई अन्य लोग प्रवेश ना करने का माता मरियम का कन्यात्व को, इसीलिए अंत तक वो कन्या रही, और ईश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया करके, इसलिए कैथोलिक चर्च सिखाते हैं, क्योंकि उस फाटक से विश्वमंडल के ईश्वर प्रवेश किया है। उस फाटक हमेशा के लिए बंद है। उस बच्चेदानी में ईसा मसीह 9 महीने रहा, उस बच्चेदानी में और कोई बच्चा रह नहीं सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर वहां जगह पर रहा है। इसीलिए कोई ये बोलता है उनको और बच्चे था, ये ईश निंदा का पाप है, बाइबल के खिलाफ सिखा रहा है। मेरे विचार में यहां पर जो लिखा हुआ उस शब्द का अर्थ आप समझा, केवल यही अर्थ है, ईसा मसीह माता मरियम में जो जन्म लिया वो कन्या थी, यूसुफ का बेटा नहीं बल्कि ईश्वर का बेटा है। ये बताने के लिए संत मत्ती ने ये शब्द का इस्तेमाल किया, तब तक उनका कोई
प्रसंग नहीं हुआ, संसर्ग नहीं हुआ, अर्थात योसेफ का बेटा नहीं है, ये बताने के लिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। ईश वचन को सच्ची रीति से सीखने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया और उस विश्वास में आगे बढ़ने की कृपा दे। पेंटेकोस्टल कलीसियाओं के झूठी शिक्षाओं में ना जाएं। अनेकों लोग ब्रदर ये देखो ऐसा सिखा रहे बोल करके वीडियो डाल करके दे रहा है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, झूठी शिक्षा मत सुनिए। आप उसको मत सुनिए, मैं नहीं सुनता। आपके लिए जितना शिक्षा चाहिए हम लोगों से आग्रह करो, देने के लिए तैयार है। जो चीज़ मुझे नहीं मालूम है मेरे गुरुओं से पूछ करके सीख करके मैं आपको दूंगा। सत्य शिक्षा। कैथोलिक कलीसिया बाइबल को सिखाने के लिए अथॉरिटी है। उस सही अथॉरिटी से जुड़कर वो सही शिक्षा मैं आपको दूंगा। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, वेटिकन सेकंड काउंसिल, कैनन लॉ सब में सीख करके आपको क्लास डाल रहा हूं। इसलिए सत्य शिक्षा पर रहिए। झूठी शिक्षा सुनने वालों को आप मत सुनिए। वो सुनाने वाला सुनाते रहने दो। आप ये सीखिए और उनको उत्तर दीजिए। उनको उस अंधकार से बचाने का प्रयत्न कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष दे। जो कोई मुझे सुनता है, वचन को स्वीकार करता है, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हुए, रोगियों को चंगाई मिले, उनकी जरूरतें पूर्ति हो, उनके घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, योग्य रीति से वे परम प्रसाद को ग्रहण करने वाले, संस्कारों को ग्रहण करने वाले बने, यीशु से जुड़ करके, यीशु के सत्य कलीसिया से जुड़ कर रहने वाला बने। इसके लिए हमें प्रभु कृपा दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।